सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एमआर में अब सबका होगा सिलेक्शन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में बना रखा हूँ कि अब सबका होगा सिलेक्शन इंडियन नेवी एमआर में, ठीक है, ओनली फॉर एमआर में। उसके बाद मैंने लिखा हूँ कि बस दूर नहीं है एमआर की जॉब। तो देखिए यहाँ पे आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपका जो एमआर का है वो बिल्कुल आसान है और कोई भी इसको क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझो कि एक मोटिवेशनल वीडियो है ये आपका, ठीक है, जो कि आप लोग के मोटिवेट करने के लिए बनाया हूँ इसको आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अब इंडियन नेवी एमआर में सबका होगा सिलेक्शन। ये बहुत ही ईजी है और आप लोग थोड़ा सा समझेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। इंडियन नेवी एमआर की जो जॉब है बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे देखिए आपका अभी तो 30 दिसंबर तक ये आपका ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा। अगर कहीं हो सकता है तो आपका 1 से 2 दिन और डेट बढ़ सकता है, लेकिन मुझे चांस नहीं है। लेकिन आपका 30 दिसंबर तक ऐसा दे रहा है नोटिफिकेशन में कि आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए आप बहुत सारे लोग तो एमआर का बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत जैसे कि मैं भी करवा रहा हूँ, बहुत दिनों से स्टार्ट कर दिए एमआर के लिए। तो मुझे जो लगता है ना कि एमआर का जो कैंडिडेट लोग हैं यहाँ पे 90% है। जो एमआर का तैयारी करने वाले कैंडिडेट हमको लगता है 90% है। और थोड़ा सा इसमें डबल ए में थोड़े से बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। ये जो डबल ए में हमको लगता है कि 40% बच्चे ने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि 90% यहाँ पे एमआर में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते होंगे घर पे। और क्या है ना कि एमआर की जो जॉब है ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका तो सबसे पहले तो इसमें बता दो कि इसमें आपका जो 20 नंबर का जो इंग्लिश रहता है जैसे कि एयरफोर्स में, इसमें तो इंग्लिश का कोई चर्चा ही नहीं है। जो आपका एमआर का जॉब है तो एमआर में आपका इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में आपके नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका दो, उसके बाद में आपका थर्ड में क्या है ना कि यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आता है कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से, तो यहाँ पे भी मतलब कि नॉन वर्बल वर्बल मिला के रीजनिंग भी लगभग 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल नहीं आते हैं बिल्कुल। आपको भरवल भरवल से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है कभी चांस, लेकिन नहीं आते। उसके बाद में आपका क्या है ना कि एमआर में आपका जो आता है जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन, वो होता है आपका साइंस में। तो साइंस में आपका होता है बायोलॉजी, उसके बाद आपका होता है फिजिक्स, उसके बाद होता है केमिस्ट्री। ये तीनों से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ये तीनों से पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है जीके जीएस यानी करंट अफेयर्स भी होते हैं उसमें। और करंट अफेयर्स इस साल जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बार पूछे जाएंगे। और जो आपका मॉडल पेपर है ना इंडियन नेवी के, उसमें से आप लोग जितना हो सके आप लोग उससे प्रिपरेशन करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका मान लीजिए कि इंग्लिश तो है नहीं, नॉन वर्बल रीजनिंग है नहीं। उसके बाद में क्या है आपका कि पे जीके जीएस और जीके जीएस, उसके बाद में आपका हो गया मैथ। तो मैथ यहाँ पे देखिए मैथ का जो क्वेश्चंस आज हम बताऊंगा कि मैथ कितने नंबर के आते हैं। तो मैथ आपका आएंगे इस बार लगभग 10 से 12 नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि 50 में अगर यहाँ पे हम घटाते हैं तो 8, उसके बाद यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे होगा मेरा कितना, तो यहाँ पे होगा 4, तो 4 यहाँ पे 30, तो 38 जो होगा मेरा। तो यहाँ पे 38 में हम डिवाइड करेंगे क्या, यहाँ पे मेरा साइंस का क्वेश्चन है, उसके बाद मेरा जीके जीएस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका साइंस से, तो साइंस में लगभग मुझे लगता है यहाँ पे नेवी एमआर में कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जीके जीएस से रहते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन साइंस और जीके से रहते हैं, उसके बाद आपका मैथ रहता है। अगर आप लोग डेली अगर साइंस का क्वेश्चन, और अगर आप लोग अगर मैट्रिक के बुक हो आपके पास परचेज कर सकते हैं मैट्रिक का बुक। अगर आप लोग साइंस का है तो आप लोग पढ़िए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, इतना मैं कंफर्म बोलता हूँ। अगर आपके पास मैट्रिक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक है तो आप लोग बस एक एक हेडिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। उसके बाद जो आपका देखिए करंट अफेयर्स में क्या होगा कि जीके जीएस में आपके पास स्पीडी होगा, बहुत सारे स्पीडी है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये एक बुक से पढ़िए ये बुक से पढ़िए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बुक होता है क्या कि नहीं होता है कि एक ये प्रकाशन का हो गया थोड़ा अच्छा हो गया, उसमें थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, ये बात सही है। लेकिन
जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसा थोड़ी ना कि आपका जो रेलवे में क्वेश्चंस आ गया वो एयरफोर्स में नहीं आएगा, थोड़े ऐसा थोड़ी ना होता है। जो एयरफोर्स में आएगा वो आपका नेवी एमआर में नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्वेश्चंस कब घुमा देगा, किस टाइप के क्वेश्चन को घुमा देगा, कब कौन सा क्वेश्चन किस जॉब में डाल देगा, इधर होते रहता है क्वेश्चंस। तो देखिए जो लोग स्पीडी अगर पढ़ेंगे, बिल्कुल अगर आप लोग स्पीडी लेके पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स, तो आपको जो एमआर की जो जॉब है ना बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी आपको। मैं एकदम रियली बोलता हूँ और 100% बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे टाउन है वो अगल बगल, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही ले चुके हैं बस सेल्फ स्टडी करके एमआर की जॉब, और बिल्कुल आसानी से। जैसे कि अब तो सबका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उस टाइम उसका पहले जैसे कि 81% था, तो उसका ही पहले आया था। तो पहले तो दूसरा नियम था, लेकिन अब तो आ गया कि सबका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जितना हो सके जीके जीएस का पढ़िए, साइंस का पढ़िए क्वेश्चंस, बस आप 2 पढ़िए और कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ठीक है। आप लोग अगर एमआर के आपको जॉब लेना है, तो आप जीके जीएस थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद साइंस का पढ़िए, उसके बाद आपको थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मतलब कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको थोड़ा-सा देना है, 40% आपको देना है साइंस पे, ठीक है? उसके बाद आपको देना है 50% जीके जीएस, ठीक है? क्योंकि जीके जीएस क्या होता है ना कि कहीं से पूछ देगा कि कब का, ये मान लीजिए कि करंट अफेयर्स का ही पूछ देगा, कभी 20 साल पहले का भी पूछ सकता है। तो इसके हम 50%, ये मेरा 40% साइंस, ठीक है? तो 90% और 10% आप मैथ पढ़िए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका होगा। एक और बात कि मान लीजिए कि अगर कोई आपको टाइम टेबल अगर लगाते हैं तो और अच्छा से होगा। कि देखिए मान लीजिए कि आप सुबह में कहीं जाते हैं क्लास करने, तो आप थोड़ा सा सुबह में उठिए, और एएमआर का एक प्रैक्टिस होता है, हो तो प्रैक्टिस सेट जो होता है, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी लगाइए, लेकिन 1 या 2 आप डेली लगाइए। अगर आप 1 या 2 डेली लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपको उससे क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस के जो टाइप रहते हैं वो थोड़ा सा पकड़ आती है। कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो थोड़ी सी हमको वो डर जैसे कि नहीं लगता है। बहुत सारे लोग के बच्चे को होता है कि ऑनलाइन टेस्ट में हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ऑनलाइन घर पे ही कीजिएगा, और आपका अनुभव मिलता है, और अपने कीजिएगा तो आपको अंक प्राप्त मिलता है कि कितना मैंने किया घर पे। तो वहाँ पे अगर करेंगे ना, थोड़ा सा अनुभव मिल जाता है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा हम कोई भी बच्चों को, कैंडिडेट को डर भय नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कीजिए घर पे, या आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लाइए खरीद कर कोई बढ़िया प्रकाशन का, या मैं आपको बता दूंगा कल वीडियो में, तो उसको परचेज कर सकते हैं। और तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग के पास 10th का बुक है तो वही परचेज कीजिए, ठीक है। बेस्ट रहेगा। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप जब ही लाएंगे तो एसके का, कृष्णा का, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10th का है बुक तो वो परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया, वो भी पढ़ सकते हैं। और मैथ जो आपका है मैट्रिक लेवल का ही आता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको पूछ दिया जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कहीं बाई चांस एक आ जाता है, 2 आ जाता है, उसका अलग अपवाद में है। लेकिन आप लोग मैट्रिक के जितने भी मैथ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप मैट्रिक का साइंस और बुक पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा फिजिकल भी ध्यान दीजिए, देना है। ये नहीं कि बस हम स्टडी से ही हम करते हैं, उसके बाद मेरा फिजिकल अच्छा नहीं है तो स्टडी सिर्फ नहीं होगा ना, तो आपको फिजिकल भी देना है, तो फिजिकल साथ में साथ अच्छा रखना है। आप लोग बस इतना ही बताना था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक। तो एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम बना लेना, ठीक है। पढ़ने की जो स्टडी आपको थोड़ी सी टाइम बना लेना है कि हमको इस टाइम में प्रैक्टिस सेट पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट मैं आपको यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप 1 या 2 जरूर लगाओ, बिल्कुल एकदम। आप एकदम डेली, एकदम जब तक आपका एमआर का एग्जाम नहीं हो जा रहा है, आप लोग डेली, मान लीजिए कि आपका एक सेट में 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक दिन में एक करते हैं तो 30 दिन में 30, मतलब कि वो आपका एक मंथ में वो आपका खत्म खत्म। अगर मान लीजिए कि अगर एक दिन हम 2 करते हैं तो वो आपका 15 दिन में खत्म। तो हम 2-4 क्यों नहीं ऐसे प्रैक्टिस सेट खरीद ले, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरा दिमाग में बैठ जाएगा, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी आपका दिमाग में ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इसी आधार पे पढ़ना है, और आपको सोचना नहीं है। बस बिल्कुल ये आपकी एएमआर की जॉब बहुत ही नज़दीक है, अगर चाहेंगे तो आप लोग कोई भी निकाल सकता है। ऐसा नहीं होता एएमआर की जॉब। और इस बार हमको लगता है कि जो एक छोटी सी मुझे न्यूज़ मिल रही है कि हमको लग रहा है अभी कि एएमआर में जो अप्रॉक्स में बताया गया है 400 वैकेंसीज यहाँ पे आपको, कि 400 वैकेंसीज, तो यहाँ पे थोड़ी सी 100 वैकेंसीज बढ़ सकती है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100 वैकेंसीज बढ़ सकती है एएमआर में, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इस बार यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन भी
थोड़ी सी बढ़ेगी। और यहाँ पे अब की बार जो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो बिल्कुल आसान होगी। और फिजिकल में तो कोई आपका सब पहले जैसा रहेगा, लेकिन आपका जो रिटेन में था थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया इसलिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।